उनका काम तो निकल ही गया, बिस्तर गरम कर ली, निकल गया, क्या दिक्कत है? यही कहना है। देखिए दुनिया जलती है जलने दे, दुनिया जलती है जलने दे, तान्या झाड़ महारंडी है, तान्या झाड़ महारंडी है। आरती भी हमें बहुत गलत, उस पे भी हम बोले हैं, बहुत गलत लड़की जो बॉयफ्रेंड को अपना मरवा के अपने मतलब भसुर बोलते हैं यहाँ पे, भसुर के साथ शादी कर ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो उस चीज का फायदा उठा लिया, ऑडियंस से फायदा उठा रही है। सर इंडस्ट्री कोई भी हो, अश्लीलता बात करने आए हैं रिया रस्तोगी जी से। रिया रस्तोगी जी से बात करके पता चलेगा कि वो कितने सरल स्वभाव के हैं और अश्लीलता की मुहिम को किस तरीके से वो बढ़ाना चाहते हैं अपने स्तर से। खैर, अभी रिया रस्तोगी जी ने हमें बताया कि तान्या झा और गोरखपुरिया भौजी से हमारा कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि वो गलत कमेंट्स करते हैं, उनके फॉलोअर के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। तो बात करते हैं आखिर किस मुद्दे कारण उनके फॉलोअर जो है इनको परेशान कर रहे हैं। रिया रस्तोगी जी, आपको सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। सर नमस्कार, और हमारे न्यूज चैनल जितने हमारे न्यूज चैनल से श्रोतागण देख रहे हैं सभी को नमस्कार हाथ जोड़ के। तो सर हमें परेशान ऐसे किया जाए, जैसे अब गोरखप्रिया भौजी का मतलब विवाद चल रहा है विष्णुराज चौहान से और मालती चौहान से, और प्लस में गुड़िया राज गोरखपुर की वो भी है, वो छोटे यूट्यूबर हैं। तो मैंने एक भाभी पे, गोरखप्रिया भाभी पे एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने कुछ किया तो बहुत गलत सलत कमेंट भी आ रहे हैं, अपद्र भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप लोग अश्लीलता बढ़ाएंगी तो उससे ज्यादा हम लोग यहाँ से जवाब देंगे, वो चाहे प्यार से दे या अश्लील भाषा में दे, हम किसी भी तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं। तो हमें गलत सलत कमेंट ना किया जाए, बस हम आप लोगों से बस यही। सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप अपना कैरियर बना रही हैं, तो क्या आप सिंगिंग का जो भी है, आपका जो एल्बम है या फिर जो आपको अभी है, सिंगिंग का 2 लाइन आप हमें क्या सुना सकते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि आपका कैरियर मतलब किस क्षेत्र में आप जा रही हैं, तो 2 लाइन आप सिंगिंग के क्षेत्र। सर मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, और मैंने अभी एक न्यू गाना गाया है जो मार्केट में बहुत बहुत सिंगरों ने गाया है, और मैंने अभी बहुत अच्छा जा भी रहा है, अभी 2-4 दिन हुआ। दुनिया जलती है जलने दे, दुनिया जलती है जलने दे, खाओ पियो ऐसे करो, भगवान का भजन करो। मैंने आप भगवान का भजन करो, इतने अच्छा, इतने सुंदर, इतनी खूबसूरती से अपना गायकी को रखा है। तान्या झा कैसी गाती? तान्या झा तो सर उसके बारे में तो ना ही आप कुछ हमसे पूछे तो ज्यादा अच्छा। अगर उसकी बात आ जाती है तो मेरा पारा बहुत गर्म हो जाता है। आज रो करके एक वीडियो वायरल कर रही थी और काफी रो रही थी कि हम ट्रेन की पटरी से रोटी उठाकर खा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लोगों का फिर भी हमसे। नहीं तो जब वो रो रही थी तो उस समय क्या अपने गांव वालों को उसने नहीं बताया, पब्लिक को नहीं दिखाया? वो भी दिखा सकती थी। उस समय वो माध्यम नहीं था, वो स्ट्रगल लाइफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम जिस स्ट्रगल से गुजरे हैं ना, जितने लोगों को फेस किया है, हमारी सब लोग कहानियां जानते हैं कि हमने क्या क्या किया, कैसे किस हालातों में आई हूँ मैं, और मैं अपने लाइव में भी बोलती हूँ, अपनी परेशानी बताई जाती पब्लिक को। मतलब आप चाह रहे हैं कि अश्लील फैला करके हम भी वायरल हो जाए? देखिए हम चाह नहीं रहे, हम ये जवाब दे के उनको सुधारना चाह रहे कि आप लोग अश्लीलता मतलब अश्लीलता का जवाब अश्लीलता से। जी बिल्कुल, अगर पुरवैया चलेगी तो हम पुरवैया की तरफ भागेंगे ना कि पछुआ की तरफ भाग लेंगे। तान्या झा और गोरखपुरिया भौजी दोनों 2 सेक्टर में जी है, दोनों है। गोरखप्रिया भौजी कभी ढोरी दिखाती है तो कभी छोटी छोटी बच्चियों के सामने अश्लीलता परोसती है, इस तरह से अपने आप को बड़ी यूट्यूबर समझती है, बोलती है हम। अब तान्या झा कहती है 10 दे के मिस लव, ऐसे करके कुछ 20 दे के किस लव, इस तरीके के गानों का बोल है और वायरल हो रही है। आप उसको क्या कहना चाहेंगे अपने भाषा में? अपने भाषा में सर बोलूं मैं? बोलिए। मतलब महारंडी है लड़की, तान्या झा अगर महारंडी है, हम भी एक मतलब लड़की है, नहीं बोलना चाहिए मगर महारंडी है, क्योंकि पब्लिक को इतना उसको गाली दे रही है, इतना गाली दे रही है, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हम भी बोल सकते हैं कि हमने ये गाया, हमें ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हम ये चीजों का कोई जवाब नहीं है, ठीक है? हमें जो दिखेगा पब्लिक को वही देखेगी। गोरखपुरिया भौजी कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड को किडनैपिंग को लेकर के काफी वायरल हुई थी और अपने हस्बैंड को कभी पीटती हैं, कभी इस तरीके का वीडियो आता है, उस पर गोरखपुरिया भौजी को क्या कहेंगे?
सर जब उसका हस्बैंड को मतलब उसने किडनैप किया था, उसने खुद ही, उस षड्यंत्र था उसका, जब उसने किडनैप किया था तब मैंने भी एक वीडियो लाइव आके बोला था कि एक औरत का घर गुजर रहा है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट किया था। और फिर बाद में पता चला था, कुछ लोगों ने बोला कि ये षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं, वो नौटंकी कर रही, उसके व्यू कम होने लगे तो उसने एक षड्यंत्र रच के पब्लिक को चूतिया बना के। आज आरती छोटू, वो तो समझ लिए चूतिया, आज आरती छोटू को गोरखपुरिया भौजी और रूप तारा और मालती चौहान जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है, यूट्यूबरों का। आज उस लड़की को एक यूट्यूबर बना दिया गया है और तान्या झा और गोरखपुरिया भौजी जिस लाइन में और मालती चौहान चलती है, आरती को भी उस लाइन में ले जाया जा रहा है, धकेला जा रहा है। इससे क्या? सर आरती भी हमें बहुत गलत, उस पे भी हम बोले हैं, बहुत गलत लड़की, जो बॉयफ्रेंड को अपना मरवा के अपने मतलब भसुर बोलते हैं यहाँ पे, भसुर के साथ शादी कर ली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो उस चीज का फायदा उठा लिया, ऑडियंस से फायदा उठा रही है, और अभी भी उसके खिलाफ बहुत लोग खड़े, सपोर्ट में बहुत लोग खड़े थे, आज सब खिलाफ हो गए। क्यों हो गए? जब उसने कुछ अच्छा किया नहीं है तो इसीलिए तो खिलाफ हो गए उसके। क्या आप कभी अश्लील गाना नहीं दीजिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री? कोशिश यही रहेगी कि कभी हम अश्लील ना गाएं। आप तान्या झा के खिलाफ आज जो मुहिम चला रही हैं, अश्लीलता के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, उसको आप कहां तक लेके जाएंगे? जब तक हिम्मत रहेगी तब तक लेके जाएंगे। खेसारी पवन विवाद पे क्या बोलेंगे, अगर वो भी गलत होंगे तो उनमें भी बोलेंगे। अश्लील राधे श्याम रसिया टी सीरीज रिलीज करती थी, उसपे क्या कहिएगा? तो वो मेरे को पहले जानकारी नहीं थी। आज क्या कहिएगा? आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जब शुरुआत हुई थी तो राधे श्याम रसिया एक बहुत बड़े नाम थे, और वो अश्लीलता गाना टीवी पे आज भी आता है, राधे श्याम रसिया, आप सर्च कीजिए उस पे, आप मतलब जब अश्लील को छेड़ी है मनोज तिवारी ने भी। जी बहुत सिंगर है, मगर उनको टारगेट किया जाता है तो सर वो मतलब वहीं बैठ जाते, रुक जाते हैं। पवन सिंह अंकल टाइप लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। अब उम्र हो गई तो अंकल टाइप नहीं लगेंगे। मतलब आप खेसारी जी का समर्थन करते हैं? नहीं, नाम खेसारी मतलब लाल का समर्थन का, नाम पवन सिंह का, मगर उम्र हो गई तो सभी अंकल टाइप लगते हैं। हम भी मतलब ये जो बजाओ सोहर का कितना आपको समर्थन है? मतलब हमें पूरा पूरा समर्थन है। अब खेसारी जी कहते हैं कि अगर हमको मौका मिला तो अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हर 9 महीना पे हमारा घर में सोहर होगा। हाँ तो वो सही बोल रहे हैं। मतलब लोगों के समर्थन से उनके घर में सोहर गएगा? क्यों नहीं होगा? मतलब जनता को कह रहे हैं कि आपका साथ मिला। हाँ, जनता का साथ मिलेगा तो क्यों नहीं होगा? जनता के साथ से सोहर होता है। तभी रिया रस्तोगी जी कह रही हैं कि खेसारी जी कह रहे हैं कि अगर जनता का साथ मिला तो जरूर खेसारी लाल यादव के घर में हर दिन सोहर गाया जाएगा। और पवन सिंह अंकल टाइप लगते हैं, उनका उम्र हो गया है, जो खेसारी जी कह रही थी, आज रिया रस्तोगी जी भी कह रही हैं। रिया रस्तोगी जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज के उस विवाद में उलझ जाइएगा, आपको नहीं लगता है? उलझ चुके हैं सर, उलझना क्या, उलझ चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये विवाद में पड़ के आप फेमस होना चाहते हैं? नहीं, हमें तो ऑलरेडी हम अपना काम कर रहे हैं। देखो जितना सर हम मेहनत करेंगे उतना ही ले पाएंगे, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है, जिस चीज से आ रही उन लोगों को? अश्लील, देखिए अश्लील भोजपुरी में है, बॉलीवुड में भी है। अभी अभी जो पठान मूवी आई है उसमें आपको क्या लगता है वो बिल्कुल अश्लील मुक्त है? नहीं, अश्लीलता है उसमें सर, हम नहीं बोल। बॉलीवुड में कितनी अश्लीलता है? आप भोजपुरी और बॉलीवुड को निकालिए। सर इंडस्ट्री कोई भी हो, अश्लीलता सब में जो एक फिर विरोध तो होना बॉलीवुड का भी बनता है। हाँ तो होता है उसका। आप सिर्फ भोजपुरी को लेकर बैठी हैं? नहीं, हम सबके लिए बोलते हैं। आप कहाँ पे बोली हैं? नहीं, हमको लगता है जैसे अब राखी सावंत है। आपने नहीं बोला है। हम जो राखी सावंत है, हम उस पे भी वीडियो बना। राखी सावंत बॉलीवुड के बहुत छोटे सितारे से आते हैं। आपको मैं पठान मूवी पे दीपिका पादुकोण का जो ड्रेस है और जिस तरीके का एक बेशर्म रंग गाने में अश्लीलता परोसा गया है, उस पे आपको बोलना चाहिए था। देखिए कपड़े भगवा रंगधारी, भगवा रंग की नहीं, मैं बिकनी की बात कर रहा हूं। तो बिकनी तो कॉमन है उधर, बिकनी में तो फिर आखिर वेस्टर्न कल्चर की ओर तो बॉलीवुड लेके जा रहा है ना हम लोग। जी लेके जा रहा है, मगर हमने भी बिकनी शूट किया है, ऐसा नहीं, कॉमन है उधर के लिए। इधर के लिए मतलब टफ है चीजें, पर उधर के लिए कॉमन है। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी को भी उसी रेंज में जाना चाहिए? वो तो हमें लग रहा है बॉलीवुड से ज्यादा। रिया रस्तोगी जी को मौका मिलेगा अगर भोजपुरी मूवी में, तो इसी ड्रेस को बिकनी सूट में आप मूवी दीजिएगा? जहाँ तक लगे, क्योंकि अब तो हमारी यहाँ ससुराल हो गई, ठीक है, तो उस चीज को हम दायरे में रखते हैं। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। आपकी मूवी जब आएगी तो वहाँ ससुराल और मायके नहीं होगा, पूरा बिहार आपको देखेगा, पूरा भारत देखेगा। तो आपको क्या लगता है कि पठान रंग का जो बेशर्म रंग गाना है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमको मौका मिलेगा सर तो हम बिल्कुल करेंगे। देखिए, अश्लीलता को मुक्त करने के लिए जो प्रण की है वो रिया रस्तोगी जी कह रही हैं कि अगर हमें भी मौका मिला तो मैं भी बिकनी सूट
और पठान मूवी में जिस तरह दीपिका पादुकोण ने शूट किया है मैं भी शूट करूंगी, तो फिर आप तान्या झा का विरोध क्यों करती है? वो भी तो कह रही है कि हमारा हमारा मन है, हम गाएंगे। उन्होंने अभी एक गाना गाया है, वो क्या है मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन लइका नहीं होखेला करके हाँ, तो वो ये चीजें कि मतलब ठोकेला भतार जब जब ठोकेला लइका ना होखेला ऐसे ही कुछ गाया है। तो ये चीजें कहाँ और क्या मजा मारबू जाने क्या क्या अजीब अजीब से, तो ये चीज क्या है? उसको बोलिए, आप इंडस्ट्री के कलाकार हैं, आप उसको जानते हैं, उसको बैठाइए, उसको कहिए कि आप बैठाइए, बुलाइए उसको, कहिए कि इस तरीके से ना करें। तो हमें केवल समझाने वाले बहुत लोग टारगेट, बहुत लोग समझा रहे, तो वो तो एफआईआर कर देती है सबके नाम पे। एफआईआर कर देती है, तो आप देखिए खेसारी लाल यादव मगैया जवान को उठवा लेते हैं। तो उनको ठीक है, वो बड़े बड़े कलाकार। पंकज सिंह के बारे में क्या ख्याल है? पंकज सिंह वाले भाई जो केसारी लाल कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से गलत है। वो पंकज सिंह अपने गाने से फेमस होना चाह रहा था। उसकी बेटी पे जो गाया गया है, आपको पता है गाना? जी बिल्कुल पता है। कोई सपनवा कीर्ति या सपनवा में आती है, इसी कुछ गाया है उन्होंने, तो हमको मालूम है। पवन उस केसारी लाल ने तो बहुत सारी लड़कियों के मतलब बारे में गाया है। ठीक है, थंबनेल किसी की बच्ची का थंबनेल लगा करके गाना गाना, इसका विरोध पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज किया था। यहाँ तक कि पवन सिंह जो खेसारी से अभी 36 का आंकड़ा चलता है, उन्होंने भी विरोध किया था। आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए सर, हमको नहीं लगता कि हमारे केवल विरोध करने से और ये इंडस्ट्री सुधर सकती है। आपको लगता है कि इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं गंदगी फैल चुकी है? पूरी तरीके से सर। हमें इंडस्ट्री के बारे में अगर काला चिट्ठा खोलेंगे तो आप सुन नहीं, आप खोल दीजिए। हम खोलें। आज सैटेलाइट चैनल पे बैठी हैं आप, आज यूट्यूबर भी हैं, आज सैटेलाइट चैनल भी, आज आप खोलिए, आज आपको बोलना होगा वो बात। आज अपनी बात को रखिए, पूरे दिल से रखिए, क्योंकि लोग जानेगा तभी आपको लोग कहेगा कि नहीं आप क्या कर रहे हैं। देखिए सर, चाहे वो बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, कंप्रो सबसे पहले होता है लड़की के साथ। अगर लड़की फेस करते इंडस्ट्री में जाती है, एक फिल्म के लिए जाती है, तो सबसे पहले बोलते हैं ऑडिशन दो आके। ऑडिशन से वो पूरी बॉडी चेकअप करते हैं, कपड़े उतारिए, पहले रूम के अंदर बुलाएंगे, एक रूम ऑफिस बनाए होते हैं। मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, अभी फिलहाल बिहार की भी बात बताऊंगी। तो जाके फिर उससे बोलेंगे पूरी बॉडी चेकअप के लिए अपने कपड़े उतारिए। ठीक है, लड़की मजबूर होती है, जो पैसों के लिए बेचारी घर से भागते जाती है हीरोइन बनने के लिए, उसका मतलब शोषण हो जाता है। देखिए क्या कह रही है, बहुत बड़ा खुलासा। बॉलीवुड के वेब सीरीज में काम कर चुकी रिया रस्तोगी जी बता रही हैं कि वहां पे एक्टरों के साथ, फीमेल एक्टरों के साथ इस तरीके का शोषण होता है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी होता है? जी सर, बिल्कुल होता है। ये जो अभी ये चल रहा है खेसारी पवन विवाद में, ये कश्यप जी के दरवाजे से जो पवन से ये खेसारी जी कहे थे कि बाबा से पूछ लीजिए उसके बारे में, किसी फीमेल एक्टर के बारे में, कितना रात बिताई है उनके साथ, क्या सही है? सर हमें लगता है अगर उस कहीं ना कहीं सच्चाई होगी तभी तो उन्होंने बोला होगा। सौम्या पोखरेल को क्या कहते हैं? सौम्या पोखरेल तो अभी हाईलाइट थी, पर अब क्या है हमको जानकारी। मतलब खेसारी का काम निकल गया? उनका काम तो निकल ही गया, बिस्तर गर्म कर ली, निकल गया, क्या दिक्कत है? यही कहना है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के लिए बहुत सारे कलाकार को क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये आप समझ रहे। सौम्या पोखरेल हो गई, शिल्पी राज का भी विवाद काफी चला था, और आज बहुत सारे एक्टरों के साथ काम कर रही है। तो वो काम कर रही हैं, सिर्फ उनके कौन से कोई मतलब क्या कहा जाता है शिल्पी राज अपने हस्बैंड को छोड़ के विजय चौहान के साथ अफेयर। अब ये तो जानकारी नहीं कि सर वो रियल में हस्बैंड थे। बोला तो यही जा रहा था कि पंकज शायद नाम था उसका, तो उसका हस्बैंड है। अब जो एक और मतलब जो राइटर है, क्या नाम उनका, नाम हमको, हाँ विजय चौहान, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था शिल्पी राज ने कि जिंदगी अपनी होती है, कमा के दूसरों के लिए जीना पड़ता है, एक पोस्ट किया था। शिल्पी राज कह रही थी कि हम जो गाना गाते हैं हमें 2500 रुपया मिलता है और हमें और भी चीजों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पूरा बिल्कुल आप स्पष्ट बताइए कि आखिर वो किस चीजों के बारे में चर्चा करें, किसका सामना करें? जहाँ तक सर हम एक आर्टिस्ट हैं, जो हमने फेस किया है और बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि लड़कियों को बुलाया जाता है, बड़े भोजपुरी की इंडस्ट्री के लोग, कलाकार जो होते हैं, बुलाते बहुत प्यार से बुलाते हैं, और बुलाने के बाद थोड़ा सा काम दे देते हैं, और उनके साथ क्या होता है वो हम ही जानते हैं। ये एक हमारे आंखों के सामने, हम शूट पे गए थे 1 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड थे साथ में। तो क्या हुआ, वहाँ बहुत सारे सिंगर थे, एक लड़की आई थी बहुत मजबूर थी, तो हम आपको उसकी बातें बता, दिल्ली की थी वो। तो उसको बुलाया गया, उसको बुलाने के बाद हॉट कपड़े दिए गए, तो हमने उससे बोला कि ये हॉट कपड़ों क्या करने जा रही हो? तो बोले ऐसा ऐसा है, डांस करवाएंगे, ये ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे। फिर इसके बाद वो मेकअप मैन को 500 रुपया दिया गया। 500 रुपए दे के और बाकी जो बहुत पूरा दिन रहा था, अब जितने में आया वो बाकी उस लड़की को हवाले कर दिया गया मेकअप मैन के। तो ये होता है, ये सच्चाई है। 500 रुपए में लड़की को मेकअप मैन के हवाले।
आप समझ सकते हैं एक लड़की का आबरू मात्र 500 में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बिकता है। आपको लगता है कभी आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गई हैं, आपको इस तरीके का कोई ऑफर या किस तरह की हम मूवी देंगे, गाना देंगे, इस तरीके का हम बिस्तर ऑफर? क्योंकि आप बुरा नहीं मानिएगा, हम आपसे आज सवाल करने आए हैं, हम किसी को रेलने नहीं, आज सवाल करने आए हैं रिया रस्तोगी जी से, और मैं वो हर सवाल करूंगा क्योंकि आज यूट्यूब पे यही चल रहा है। जी सर, हमें भी फेस करना पड़ा है, पर मैंने काम नहीं किया। जब कंपरों की बात आ गई है ना, क्योंकि हमारे साथ हमारे हस्बैंड रहते हैं, एक ही लाइन से हैं, तो हम जो भी जानकारी लेके जाते हैं तो इनके थ्रू जाते हैं, और नहीं तो फिर हम नहीं जाते हैं। आप आज इस तरीके से इतने खुल के बात कर रही हैं कि आपको नहीं लगता है कि आपका पारिवारिक रिश्ते में कोई दरार आएगा? नहीं, हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम ऐसे हैं ही, सब पूरा परिवार मेरे को जानता है, पूरा गाँव जानता है। मतलब आपको इस चीज का फेस करना पड़ा? बहुत चीजों का फेस करना पड़ा सर। ये कहती है, इसका नाम क्या है? मैं उसको बार-बार हम लोग नाम भी लेके उसको फेमस कर देंगे, हम लोग बात करके, तान्या झा। वो कहती है कि अगर 500 देगा तो हमरे साथ हउ कर। हाँ, तो वो तो साफ-साफ बोल रही है, 500 लो तो 21 दो, 20 दो तो 20 लो। वो तो फिर कलाकार ऑफर नहीं कर रहा है, वो लड़की ऑफर कर रही है। हाँ, तो वही कह, जब लड़की चाह रही है, एक लड़की अपनी आबरू बिचवा रही है, तो लोग पब्लिक मतलब ले। फिर आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज को गंदा कह रहे हैं, यहाँ तो लड़की ओपन ऑन कैमरा बोल रही है। देखिए, मजबूर कुछ लड़कियों के सामने मजबूरी हो जाती है, समझ रहे हो? फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए। अब उसको तान्या झा को फेमस होने का भूत सवार है। गोरखप्रिया भौजी तो उसके बारे में बात ही मत करो। वो क्या वो भी फेमस होने के लिए क्या-क्या की है आपको मालूम? अभी उसमें बोली मालती चौहान आती थी, 2 दिन में हमारे 1 बोरा चावल खा के गई। आप खिलाती हो तभी तो खाती है, ऐसे कोई खा जाएगा? मतलब ये सब जो है यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक अश्लीलता परोस रहे हैं, बिल्कुल धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल धंधा है सर। आप बिल्कुल जो शब्द का प्रयोग किए हैं वो तो धंधा वाली के प्रयोग है। क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हम उनको रिप्लाई देते हैं। भोजपुरी में धंधा होता है। होता है, बिल्कुल होता है। आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ, मैं खुलासे भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। क्या प्रूफ दे सकती है? बहुत सारे प्रूफ है जो हम फेस कर चुके हैं। वो जो बोला जो एक लड़की के साथ हुआ, तो हम लोग तो पूरा वहाँ एक लोग नहीं से। एक एविडेंस आप हमें दे सकती हैं? मैं मुंह से बता सकती हूँ, वीडियो थोड़ा किसी की बनाई है, जो मैं देखी हूँ फेस टू फेस। क्या देखी? जो बता रहे हो, लड़की आई ना तो रात भर उसके साथ मेकअप मैन क्या किया, और सुबह और वो लड़की बेचारी 4 बजे निकल के गई हमारे पास। 2 दिन पहले मतलब मुंबई जा, 2 दिन बाद मुंबई जाना था मुझे। जाए तो ट्रेन में फोन की कि मैडम हमको मुंबई ले चलो ना काम दिलवाने के लिए। हमने कहा नहीं मैडम, आप जैसे काम नहीं कर पाएंगे, आप जो चीज में घुस चुकी है बस उसी में काम करो। आप अच्छे काम नहीं कर सकती हैं आप। चलिए, हम लोग बात किए थे रिया रस्तोगी जी से और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हो रहे काले कारनामों को बहुत ही नजदीक से जाने हैं, और देखते हैं आगे फिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तान्या झा से भी बात करेंगे और गोरखप्रिया भौजी से भी बात करेंगे।